मिट्टी से मिट्टी तक फिर मिट्टी हो जाना, इतना सा ही तो है जिंदगी का अफसाना। फिर किस बात का रोना धोना और किस बात पर इतराना। जी हाँ साथियों, ये छोटी सी ज़िंदगी है। ना ही तो हमें किसी बात को लेके रोना धोना करना है और ना ही हमें किसी बात पर इतराना है, यानी घमंड करना है। क्योंकि मिट्टी से ही हम पैदा हुए हैं, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है और पंच तत्वों में ही हमें विलीन हो जाना है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है ये जो ज़िंदगी मनुष्य रूप में भगवान ने हमें दी है, उस परम पिता परमात्मा ने, उसका हमें सदुपयोग करना है। और इसका सदुपयोग कैसे होगा साथियों? इसका सदुपयोग होगा अच्छे कार्यों से, अच्छी सोच से। हालांकि हमारे बहुत सारे कर्म गलत भी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे कर्म जो है वो बिल्कुल सही हो। कोशिश ये करें कि किसी का दिल ना दुखाएं, आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए। बस किसी हंसते हुए चेहरे को आप मुस्कुराहट दे सकें तो वो बहुत अच्छी बात है। तो किसी बात पे आप हमें इतराना नहीं है। हमारा मैं शब्द तो कहीं आना ही नहीं है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो है इस पंचतत्वों से बने हुए शरीर में, वो सब परमात्मा की देन है। और उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतरीन बनाए साथियों कि उस भगवान को भी हमारे ऊपर गर्व हो कि हाँ, मैंने इसे इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। और प्रत्येक क्षण हमारा जो है वो उस भगवान को समर्पित रहते हुए हमें नेक नियत के साथ आगे बढ़ना होता है। उस परम पिता परमात्मा में साथियों बहुत असीम शक्ति है। उस शक्ति पर विश्वास करें और आपके जीवन में जो अप डाउन्स आ रहे हैं, उनका जो है सामना करते हुए उस परम पिता परमात्मा में विश्वास रखें। निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा ही होगा। जो भी अप डाउन्स आ रहे हैं वो आपको मजबूत बनाने के लिए आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, नेक नियत के साथ आगे बढ़ते रहिए। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। जितना आप नेक नियत के साथ आगे बढ़ेंगे, परमात्मा में विश्वास रखेंगे, उतना ही आप अपने आप को संतुष्ट पाएंगे। और हमारा असली जो उद्देश्य होता है साथियों, जीवन का, वो संतुष्ट रहना ही होता है। बाकी तो चाहे हमें कुछ भी मिल जाए, एक इच्छा खत्म नहीं होती, उससे पहले दो इच्छाएं और खड़ी हो जाती हैं। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए जीवन में संतोष। धन सबसे बड़ा है। जितना हमारे पास है, जितना हमें भगवान ने दिया है, उसका शुक्रिया अदा करना है। नए के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत रहना है, लेकिन ऐसे हाय हाय नहीं करना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो है उसमें आपको संतुष्ट रहना है और खुश रहना है। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आभार, नमस्कार, जय श्री राम।